सारा साहिबा, आपको मैं अहम मालूमात फराहम करना चाहता हूं। आप तो जानती हैं मोहतरमा, हम किसी भी लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रहते। आपके जिस दोस्त ने सुल्तान मर गया की सुर्खी लगाई थी, उन्हें खबर कर दें कि हदफ हासिल हो गया। क्या ये आपने खुद किया है पाशा? अब हर काम तो मैं अपने हाथ से नहीं कर सकता ना। हरम में एक लड़की है जिसकी याददाश्त चली गई है। महमूद पाशा, उसका नाम मलिके है और उसकी याददाश्त गई नहीं है, दिखावा कर रही है वो। ये सब बातें आपको कैसे मालूम? क्योंकि उस लड़की को वहां मैंने ही भेजा है, इसलिए। चले आप हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? सुल्तान मरने वाला है, मतलब हम सब ने अपना अपना हदफ हासिल कर लिया है। आपने अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं किया है पाशा, इसी वजह से मैंने मलिके को वहां भेजा। अगर जरूरत हुई तो उस महल को आग लगाकर लड़की को वहां से निकाल लूंगी। मेरा मकसद उस लड़की को वहां से निकालना है। सुल्तान के मरने का हम इंतजार नहीं कर सकते। लोगों ने तो अभी से नए सुल्तान के बारे में कयास आराइयां शुरू कर दी हैं। अब्दुल हमीद अगर तख्त से हट जाए तो बाकी उस्मानियों से खुद निमट सकती हूँ मैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है पाशा। सुल्तान रास्ते से हट जाए फिर तो बस हम ही हम होंगे। मुझे तो ये सोचकर ही कुछ हो रहा है, अब्दुल हमीद के बगैर पाया है तख्त। लेकिन मेरे बाबा के पास एक मंसूबा है, ये वक्त कुछ करने का है। क्या करने का? आप हर्जल को एक पैगाम भेजें कि वो अपना तमाम जमाशुदा सरमाया लेकर इस्तांबुल आ जाए। रेलवे के लिए जो अतिया जमा किया गया है वो रकम अभी मेरे कब्जे में ही रहेगी, और जब मैं हर्जल के हाथों स्टॉक मार्केट में सरमाया हार जाऊंगा तो जाहिर यही होगा कि माली खसारा है। मैं उस्मानियों की बात कर रही हूँ और तुम सरमाए की। सारा साहिबा, एक सुल्तान जा रहा है और दूसरा आ रहा है, यानी एक नया निजाम तश्कील पाएगा। उस नए निजाम को चलाने के लिए बहुत लोग चाहिए, और लोगों का साथ चाहिए तो रकम दरकार होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। खबर मिलते ही हर्जल यहाँ आ जाएगा। मसला रकम का नहीं, तुम्हें मलिके को सबसे पहले महल से बाहर निकालना होगा। इस वक्त तो महल से एक परिंदा भी बाहर निकालना अजाब साबित होगा हमारे लिए, जबकि वो लड़की जिसने सुल्तान को जहर दिया था उसे निकालना कैसे मुमकिन होगा? महमूद पाशा, मलिके को हर सूरत महल से बाहर निकालना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ उस लड़की को बाहर कैसे लाया जाए। मलिके जब महल में दाखिल हुई थी तो उसने जमानत के तौर पर एक नाम मांगा था जो उसकी मुसीबत में मदद कर सके, यानी वो महल में हमारे साथी का नाम जानना चाहती थी। मैंने उसे आपका नाम बता दिया, मतलब अब उसे आप ही बचाएंगे महमूद पाशा, वरना वो सब बता देगी। ऐसे साथी को जिसने सुल्तान को जहर देने का खतरा मोल लिया हो, हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। आप तो शायद अब यहीं रुकेंगी सारा। कैसे हो मेरे दोस्त? हमारे लिए भी वक्त निकालो कभी। बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल सारा मुंतजिर है, बड़ी खबरें हैं उसके पास। खुशामदीद सर, तशरीफ लाइए। कौन था वो? एक बेबाक सहाफी। किस हद तक बेबाक है? आखिरी हद तक पाशा। अगर आपकी हुकूमत बन जाए फिर भी ऐसा ही रहेगा। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो सबातीन?
मैं अगर इक्तदार में आया तो अब्दुल हमीद की तरह सब्र नहीं कर सकूंगा। चाहे कहीं भी भेज दूं मगर तुम शाम को इसी तहखाने में नजर आते हो हिरम आफंदी। महमूद पाशा वजीर आला तुम्हारे सामने खड़ा है। उठो उठो उठो। क्या हुआ महमूद पाशा? अब्दुल हमीद मौत के मुंह में है। मौत के फरिश्ते हमारा रास्ता साफ कर रहे हैं और तुम यहां पड़े सो रहे हो। लगता है खुद को गोली मारते मारते थक चुके थे तो सुल्तान को गोली मार दी। फजूल बातें मत करो। अब की बार गोली नहीं मारी, उन्हें जहर दिया गया है। क्या तुमने सुल्तान को जहर दे दिया? मैंने नहीं दिया। फिर किसने दिया? मलिके नाम की एक लड़की है। खड़े हो जाओ, उठो, करीब आओ मेरे, करीब आओ, करीब आओ। अगरचे अभी तक इख्तिदार मेरे पास मुंतकिल नहीं हुआ है, मगर फिर भी यह सरकारी तमगा अता करता हूं मैं तुम्हें। आओ। तुम इस रियासत के बेहतरीन शहरियों में से एक हो। रियासत के खुसूसी जासूस के तौर पर मैं तुम्हें पहला फरीजा सौंप रहा हूं हिरम आफंदी। साफ साफ बताओ पाशा, करना क्या होगा मुझे? आओ। तुम सीधे लीबॉन कैफे चले जाओ। वहां पर खिड़की के नीचे सारा खातून के साथ एक लड़का होगा। समीर नाम है उसका। वो एक सहाफी है। तुम उसका ताकुब करोगे और जब वो लड़का सारा खातून से अलग हो जाए तो तुम उससे बात करोगे और कहोगे कि मैं अब्दुल हमीद का जाती जासूस हूं। भूलना मत, अब्दुल हमीद का जाती जासूस। तुम उसे धमकी दोगे कि अगर अब्दुल हमीद के मुखालिफ नजरियात यूं ही लिखता रहेगा तो किसी दिन उसके सर में गोली मार दी जाएगी। तुमने मुझे पेशावर कातिल बना दिया है पाशा। बिला वजह किसी की जान नहीं लेता मैं। असल बात बताओ ताकि काम तमाम कर सकूं। वो सबाहद्दीन जो मेरा प्यारा बेटा है ना, कहता है कि अगर हम इक्तदार में होते तो वो सहाफी हमारे खिलाफ भी लिखता। तो क्या हुआ पाशा? इंतशार पसंद होगा वो। बिल्कुल हकीकी इंतशार पसंद। और यही वजह है कि वो शख्स तुम्हारी धमकियों से डरेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा लिखना शुरू कर देगा। अब्दुल हमीद के खिलाफ और नफरत पैदा करेगा। तुम एक बात भूल रहे हो पाशा, मैं धमकी देता हूं तो मार भी देता हूं। अच्छी बात है, यही तो है जो मैं चाहता हूं। जब वो सहाफी हुकूमत के खिलाफ लिख ले तो तुम मार देना उसे। उसकी मौत पर अब्दुल हमीद के मुखालिफिन सड़कों पर निकल आएंगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। अब्दुल हमीद मर जाएगा और सुल्तान मुराद तख्त पर बैठ जाएगा। तो इसमें नई बात क्या है? एक सुल्तान जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और उस वक्त मैं सामने आकर मुदाखलत करूंगा। मुजाहिरीन को वापस घरों पर भेज दूंगा। मुराद मेरी काविशों से बहुत मुतासिर हो जाएगा और मुझे वजीर आला बना देगा। उस वक्त न सिर्फ शहर का बल्कि पूरी सल्तनत का निजाम मेरे ही हाथों में आ जाएगा। समझे हिरम आफंदी? अब जाओ, अपने काम में लग जाओ।